अरे ये खाना तो ऐसे ही रखा हुआ है बेटा, तुमने चखा तक नहीं। बुरी बात ना बेटा, जो सूप तुम्हें शाजिया पिलाकर गई थी वो तो काफी नहीं है ना बेटा, और अब वो तो चली गई है, अब मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बेटा खाओगी पियोगी नहीं तो जियोगी कैसे मेरी जान? नाजिया ऐसा नहीं करते ना बेटा। नाजिया ऐसे तो ना करो ना बेटा, देखो अपनी बेटी की तरफ, कितनी मासूम कितनी प्यारी है। अगर तुम अपने दिल को दुखों से भर लोगी, दुनिया से अलग हो जाओगी, तो इस मासूम का क्या बनेगा बेटा? इसे तो अपनी माँ चाहिए ना, मेरी जान के टुकड़े। आप मुझे छोड़ के चले गए, मुझे छोड़ के चले गए अम्मी। मुझे छोड़ के चले गए फहद अम्मी। मेरी बेटी भी मेरी तरह यतीम हो गई, इसके सर से भी बाप का साया उठ गया अम्मी। आप किस बात पे परेशान हो? तब तो मेरा चेहरा भी पढ़ लेती हो। क्या हुआ, अब्बा ने कुछ कहा? कोई नई बात नहीं है, रोज ही होती है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। तो कहें, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? शाजिया हो सकता है तुम घर जाओ तो अब्बा तुम्हारी बहुत बेइज्जती करें, तुमसे बहुत बदतमीजी करें। प्लीज उनकी किसी बात पे रिएक्ट नहीं करना। मैं आगे से कभी जवाब नहीं देती। जब से हमने फैसला किया था कि अम्मी की खातिर हम अब्बा की बातें बर्दाश्त करेंगे तो कर ही रहे हैं। लेकिन अब की बात और है, बदमिजाजी में और बेइज्जती में बहुत फर्क होता है। मतलब? किसी ने मुझसे उल्टी सीधी बातें कर दी हैं। ये कह दिया है कि फहद ने नाजिया की वजह से खुदकुशी की थी, और ये भी कि नाजिया का पता है बद किरदार है, अफेयर्स चलते रहे उसके वगैरह वगैरह। मुझे उनका बेटा होने पे कितनी शर्मिंदगी है ये मैं ही जानता हूँ। वो हैं तो मेरे अब्बा, लेकिन उनकी सोच इतनी अजीब है कि सो सॉरी यार। आपने उन्हें सच्चाई नहीं बताई कि सबके सामने सबा आंटी ने छोटी अम्मी से माफी मांगी? मुझे उनको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अम्मी को कन्विंस कर लूँ कि वो जितनी जल्दी हो उनको छोड़ दें। मुझे मेरी कंपनी ने फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट दिया है। अभी एक हफ्ता लगेगा, लेकिन मैं चाहूँ तो अभी भी शिफ्ट हो सकता हूँ। मुझे नहीं लगता अम्मी मानेंगी। अच्छा इन सारी बातों को छोड़ो, बस अब्बा की हर बात को अवॉइड करना। लड़ाई हमारी होती है और पिस्ती बेचारी नहीं। अवॉइड तो करती हूँ मैंने, लेकिन अगर उन्होंने मेरे खानदान के बारे में कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें पता है मेरी जान, जब तुम पैदा हुई थी तो मेरी भी ऐसी ही हालत। एक तरफ तो मैं अपना शौहर खो चुकी थी, और दूसरी तरफ तुम्हारा बाप, और वो भी अपने हाथों से। किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक आग सी जलती थी मेरे वजूद, और इस कश्मकश में मैंने तुम्हें भी नजरअंदाज कर दिया बेटा।